बाइबल हमें सिखाती है कि ईमान अनदेखी चीज़ों पर भरोसा रखना है। जिस चीज़ को आप जानते नहीं और देखते नहीं, इस बात का यकीन रखना कि वो आपके लिए हो जाएगी। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी चट्टान खुदा है, जिस पर हम ईमान और भरोसा रखते हैं। आज के दिन इस चट्टान पर मजबूती से अपने कदम जमाए रखिए और अपनी निगाहें सिर्फ यीशु पर मरकूज रखिए, तो वो आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा। मरकस 11 बाब उसकी 22 आयत। खुदा पर ईमान रखो। ईमान मेरी रूह की टांग है, जिसकी मार्फत मैं शरीयत की राह पर चल सकता हूँ। मोहब्बत के बाइस हमारी टांगें ज़्यादा तेज़ी से चल सकती हैं, लेकिन ईमान वो टांग है जो हमारी रूह का बोझ उठाती है। ईमान के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बगैर ना मेरा दिल खुदा की खिदमत करना चाहेगा, ना मुझ में कुछ करने की कुव्वत होगी। अगर उस शख्स से मिलना चाहते हैं जो खुदा की अच्छी तरह खिदमत करता है, तो साहिब ईमान को ढूंढें। थोड़ा ईमान किसी इंसान को बचा तो लेगा, लेकिन जिसका थोड़ा ईमान है वो खुदा के लिए बड़े काम नहीं कर सकेगा। जिसका थोड़ा ईमान है वो बड़े दुश्मन को ज़ेर नहीं कर सकेगा। थोड़े ईमान वाला मायूसी के देवों को नहीं मार सकता। बेशक थोड़े ईमान वाला खुदा का फर्जंद तो बन जाएगा, लेकिन ख़तरा है कि खाली हाथ में खुदावंद के सामने हाजिर होगा। थोड़े ईमान वाला रास्ते की मुश्किलात से जल्दी से खौफज़दा हो जाता है। इसके मुकाबले में बड़े ईमान वाला खुदा के वादे को याद रखता है कि तेरे बैंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत हो। इस्तिशना 33 बाब उसकी 25 आयत। इसलिए वो दलेरी से आगे बढ़ता है। थोड़े ईमान वाला हिम्मत हार कर बैठ जाता है, जबकि बड़े ईमान वाला गाता है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। यसाया 43 बाब उसकी 2 आयत। इस वादे को सामने रखते हुए वो नदी को फौरन पार कर लेता है। अगर आप खुदावंद ताला की राहों में चलते हुए खुश होना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह की पैरवी करते हुए अपना दिल खुशी से लबरेज रखना चाहते हैं, तो खुदा पर ईमान रखें। अगर आपको तारीकी पसंद है और आप पस्त हिम्मत और शिकस्ता दिल होने पर मुतमईन हैं, तो इसके लिए थोड़ा ही ईमान काफ़ी है। लेकिन अगर आपको रोशनी पसंद है और आप खुशी के गीत गाने के शौकीन हैं, तो बड़े ईमान की नेमत की आरजू रखें। आमीन। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि हमारा ईमान जिंदा चट्टान यानी यस्सु पर है, और हमारी निगाहें हमेशा उसके वादों पर भरोसा करती और उसको तकती हैं। हम चाहे मुश्किलात से गुज़रें, हम चाहे हालात से खौफज़दा हों, लेकिन हम अपने ज़िंदा खुदा के वादों को हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि जब हम खुदावंद में क़ुव्वत और ताकत को पाते हैं तो हमारे बैंडे लोहे के हो जाते हैं। खुदा हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारे हाथों को कवी करता है और हमें हिम्मत बख्शता है। इस ईमान के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि जब हम सैलाब में से गुज़रते हैं तो हम खुदा के इस खूबसूरत वादे को याद करते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। और जब हम गहरी नदियों के पानियों में से गुज़रते हैं तो हमारा भरोसा है कि वो हमें नहीं डुबोएंगी, क्योंकि ये ज़िंदा खुदावंद का वादा है कि वो हमें किसी भी नुकसान से बचा कर रखेगा। इस वादे को सामने रखते हुए, खुदावंद के खूबसूरत वादों को सामने रखते हुए, हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथों में देते हैं,
کیونکہ ہم اس کی راہوں میں خوشی سے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم مسیح یسوع کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل خوشی سے بھرا رہے۔ ہم اپنا توکل اور ایمان خدا پر رکھتے ہیں کیونکہ ہم تاریکی کو پسند نہیں کرتے۔ آج کے دن میں ہم اپنے پست حوصلوں کو، شکستہ دلوں کو خداوند کے پیار سے، اس کے اطمینان سے اور اس ایمان سے بھر لیتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے کافی ہے، اور اس روشنی کو اپنی زندگیوں کے لیے مانگ لیتے ہیں جس کو حاصل کرتے ہوئے ہم خوشی کے گیت گانے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔